हाथ नीचे, आंख बंद। प्रार्थना संकल्प। हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप, हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप, सर्वस्व प्राज्ञ, सर्वस्व प्राज्ञ, मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। 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 हे सर्वयोग क्षेम प्रदाता, हे सर्वयोग क्षेम प्रदाता, व्योमानंद, व्योमानंद, यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त, परस्पर सद्भाव से युक्त, स्वस्थ संपन्न तथा सर्वतः सुरक्षित रहे, सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। सुषुप्ति जैसी शांति लाइए। नारद भक्ति दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है देखना। तो भक्ति को देखिए, अनुभव कीजिए। संस्कृत में जो दृश्य धातु है वो अनुभव के अर्थ में आती है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए, मन अनुभव करना चाहिए। तो उसी जगह इसी तरह से यहाँ है कि नारद भक्ति दर्शन, भक्ति का दर्शन, भक्ति का अनुभव। जब तक भक्ति वृत्ति का अनुभव नहीं होगा तो भक्ति का प्रवाह कैसे बहेगा। और दूसरा अर्थ है नारद भक्ति दर्शन, माने भक्ति के बारे में सूक्ष्मतम विचार, उस पर अच्छी तरह से मनन किया जाए। पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए ये समझिए बात को, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक का अर्थ होता है कि एक बार दुख जाए फिर लौट के ना आए, अथवा दुख बिल्कुल झूठ होता है, मिथ्या होता है, ऐसी दृढ़ संवित बन जाए, ऐसी दृढ़ निश्चय हो जाए तो वो फिर लौटेगा। एक दुख जाता है 10 दुख आते हैं। दुखों की परंपरा बनेगी। एक अभाव पूरा करते हैं, दूसरा शुरू हो जाता है। आत्यंतिक का अर्थ है कि वो मिट जाए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है और उसी आनंद स्वरूप आत्मा से ही ये दृश्य जगत प्रकट हुआ है। तो दुख का तो कोई यहाँ स्थान ही नहीं है।
तो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, तो ये नेगेटिव हुआ। किसी की परिभाषा को पूरा करने के लिए उसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से कहते हैं, तब वो पूरा व्याख्या होती है। जैसे स्थित प्रज्ञ दर्शन में ये बुद्धि किसकी व्यवस्थित रहती है, डोलती नहीं है, प्रभावित नहीं होती दुखों से या आकर्षणों से। तो ऐसी बुद्धि जो परमात्मा में ठहर जाती है, उसके लक्षण क्या है? तो बताया है कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जितनी इच्छाएं हैं मन में, इच्छा किसकी होती है? सुख की, धन की नहीं होती इच्छा। ये बिल्कुल आप लोग गलत सोचते हैं। न धन की होती है, न शादी की होती है, इनकी इच्छा नहीं होती, होती है सुख की। अगर ये कहा जाए कि तुम्हें 1 अरब रुपया मिल जाएगा मगर तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हें सड़ के मरोगे, तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम तुम्हारी बहुत विश्व सुंदरी से शादी कर देते हैं, परंतु शादी करते ही तुम्हें टीबी पैरालिसिस हो जाएगा, तो भी वो नहीं करेगा। तो इच्छा होती है सुख की। अब भटकाव कहाँ है? सुखाभास के कारण। सुख होता नहीं, सुख दिखता है, इसलिए हम फंस जाते। वहां सुख होता नहीं है, परंतु सुख प्रतीत होता है। जैसे रेगिस्तान में सूर्य की किरणें जब पड़ती है गर्मी के दिनों में, तो दूर से खड़ा हुआ आदमी को लगता है कि वहाँ पानी है। अगर कोई प्यासा व्यक्ति हो और उसे रेगिस्तान में दूर जल दिखाई दे, तो वो भागेगा, दौड़ेगा कि वहाँ पानी है, मैं जाऊँगा। अब कोई समझदार होता है, जो अनुभवी होता है, वहाँ से होके आता है, तो वो बताता है कि ये दिखता है नहीं तो मर जाओगे वहाँ जाके प्यासे। हिरण के बारे में है ही, हिरण को भी ऐसे ही दिखता है कि वहाँ पानी है, और वो दौड़ता है और पानी मिलता नहीं और तड़प के मर जाता है रेगिस्तान। इसी तरह से सब मर ही रहे हैं। अगर ऐसे ही धूप में सीप पड़ी हो तो उसमें चांदी का आभास होता है, तो चांदी लेने के लिए आदमी भटकते हैं और फंस जाते हैं। मछली को पानी में सब कुछ मिलता है, भोजन सब मिलता है, परंतु आटे की गोलियां में ज्यादा सुख मिलेगा, ऐसा सोच के वो कांटे में फंस जाती है। इसी तरह से हर इंद्रिय का एक सुखाभास है, सुख नहीं, सुख की प्रतीति, आभास है, प्रतीति होती है, होता नहीं, और उसी में ही व्यक्ति फंस जाता है। तो क्या लक्षण बताया? जिसमें एक भी इच्छा न रहे, माने उसका ये भ्रम टूट जाए कि संसार में सुख दिखता है, होता नहीं है, इसलिए वो आदमी शांत हो जाए, इच्छा मिट जाएगी। ये हुआ नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो सुख स्वरूप आत्मा है उसमें वो संतुष्ट और तृप्त रहता है। ये तो उसकी बुद्धि जो है वो व्यवस्थित हो जाती है, ठहर जाती है, भटकती नहीं। ऐसे ही यहाँ दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, ये आदि व्याख्या। फिर है परमानंद की प्राप्ति, ऐसा आनंद जिसके बाद फिर कोई और आनंद होता नहीं, मिलने पर कभी बिछुड़ता नहीं, दुख मिटने पर कभी आता नहीं लौट करके।
वो किससे प्राप्त होगा? वेदांती कहते हैं ज्ञान से, नारद जी कहते हैं भक्ति से। तो क्या ये दो चीज हैं? एक ही चीज है। उसको समझने में भूल हो जाती है। अपरोक्ष ज्ञान, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। और भक्ति क्या है? उस साक्षात अपरोक्ष ज्ञान का बने रहना लगातार। और वेदांती जो आजकल के वेदांती हैं, वो साक्षात अपरोक्ष ज्ञान की झलक दिखी और बस हम ज्ञानी हैं, बात खत्म। उसको वो उसका ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह नहीं चलाते, ब्रह्माभ्यास नहीं करते। दो ही तरीके हैं, या तो पहले अंतःकरण शुद्ध कर लो, वासना क्षय और मन का नाश, माने मल और विक्षेप ये दो निवृत्त हो जाएं तो आवरण भंग करके आदमी स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ, पहले ज्ञान की तरफ चल पड़े, तो वासनाएं भी रह जाएंगी और मन की चंचलता भी रह जाएगी, मल भी रह जाएगा, विक्षेप भी रह। उसके लिए बाद में प्रयास करना पड़ता है। विद्यारण्य स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है, जीवन मुक्ति विवेक। अगर जीते जी मुक्ति का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है, दुखों का पार देखना है, तो फिर वासनाएं और मन को आपको मिटाना पड़ेगा। इसके बिना नहीं हो सकता। तो बाद में कर लो। तो नारद जी कहते हैं क्यों चक्कर में पड़ते हो? तुम सीधे सीधे उस ब्रह्माकार वृत्ति के को प्रवाहित रखो ना, इसी का नाम भक्ति है। तो ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं। और शंकराचार्य ये कहते हैं कि अद्वैत भाव होना चाहिए। अद्वैत भाव कैसे आए, उसके लिए हमने बहुत खोज करके आपको ग्रंथों से ये निकाल के दिया है, जिसे हम तदीक्षण कहते हैं। सब में भगवान। ये जगत जो है वो नाम रूप क्रियात्मक है। वो नाम रूप क्रियात्मक में सुख की प्रतीति होती है और आदमी फंसता है। तो उसके लिए एक अध्यारोप किया शास्त्र ने कि जगत के नाम रूप क्रिया को की जगह परमात्मा का नाम रूप क्रिया ले आओ। नाम से नाम कट जाएगा, रूप से रूप कट जाएगा और तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो ये तदीक्षण जो है रूप है। मंत्र जो होता है वो नाम होता है। जैसे तत्वमसि आदि महावाक्य हैं, नाम है। रूप है सर्वात्म भाव, सब में अपने आप को अनुभव करते। तो नाम रूप मिट जाएगा, दिखता रहेगा। जब हमें पता लग गया कि झूठा है तो फिर हम फंसेंगे तो नहीं। व्यवहार भले कर लो तुम। धन चाहिए पर लोभ नहीं, संतोष चाहिए। ये जीने का तरीका है। धन हो लोभ न हो, पत्नी हो पर काम न सताए, पुत्र पौत्रादि हो पर मोह न सताए, जगत में जियो पर राग द्वेष न हो। ये तरीके हैं। जैसे तुम लोग कहते हैं जल में कमलवत, हाँ, ये वही तक बात है। जल में रहो, मतलब संसार में रहो, पर कमलवत कैसे, आसक्ति ना हो। तो उसका एक तरीका बताया भक्ति। अब देखो भक्ति क्या है। परम प्रेम, नारद जी ने कहा परम प्रेम किसके प्रति? जहां प्रेम पहले से है उससे। अनित्य से प्रेम हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर में तुम्हारी मन हट जाएगा या वो गायब हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। विषय से तो प्रेम हो ही नहीं सकता।
अनित्य पदार्थ से प्रेम हो ही नहीं सकता। तो आश्रय से प्रेम, अस्मिन माने आश्रय, और वो आश्रय जो है कभी रहे कभी न रहे ऐसा नहीं, अमृत होना चाहिए, आनंदात्मक होना चाहिए। अमृत के दो अर्थ हैं, आनंद और अविनाशी। तब फिर एक शांडिल्य भक्ति सूत्र भी है, जैसे ये नारद भक्ति सूत्र है, ऐसे शांडिल्य भक्ति सूत्र भी है। शांडिल्य ऋषि भी हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि आत्मरति का नाम भक्ति है। आत्मरति, अपने में प्रीति, और वो सहज है, बस उधर ध्यान देते ही वो दिखने लगे कि अपने अपने में कितना हमें प्रेम है अपने, कि हम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो आत्मरति ये शांडिल्य कहते हैं। शंकराचार्य क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान। अपना स्वरूप माने आत्मा, उसके अनुसंधान। जब भी कभी किसी से प्रेम होगा, उसका याद आएगी, उसका चिंतन होगा, तो बस इसी का नाम भक्ति, कि आप अपने स्वरूप का अनुसंधान कीजिए, बार बार करते रहिए, तो रस की जागृति हो जाएगी, आनंद अभिव्यक्त हो जाएगा, और उसमें व्यक्ति जीवन मुक्त रहेगा। अब जो एक ऋषि और हैं जिनका आजकल प्रभाव ज्यादा है, उन्हीं के ग्रंथ पढ़े जाते हैं, 18 पुराण, वेदों का संकलन, गीता, रामायण, महाभारत, सब व्यास जी के। उन्होंने भी भक्ति का वर्णन किया है। तो उनकी नजर में भक्ति क्या है? तो हमको नारद जी से मिलाना है ना, कि सब एक ही बात कहते हैं या सब में मतभेद है। तो व्यास जी कहते हैं, और पहले तो एक भक्त का चरित्र उपस्थित करते हैं। वो भक्त कौन है? प्रहलाद। आधुनिक युग में मीरा आदि हैं। तो पहले भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाते हैं। चरित्र सुना के उसके बाद कहते हैं सुनो, अब इसका निष्कर्ष सुनो। तो निष्कर्ष ऐसे लिखते हैं वो 7वें स्कंद के, भागवत के 7वें स्कंद में, एतावानेव पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः। परमानंद ही हमारा स्वार्थ है, आनंद ही हमारा स्वार्थ है। बस तो स्वार्थ नहीं होती, आनंद होता है। आनंद के लिए ही आदमी सब करते हैं। उसको भ्रम होता है कि इसमें ज्यादा मजा है, इसमें कम मजा है, ऐसे वो करता रहता है, इसलिए फंसता रहता है। अगर वो आनंद आपको अंदर मिल जाए तो देख लेना आप संसार से असंग हो जाए, व्यवहार में असंग हो जाएंगे। वो असंग का उदाहरण कमल है, कि पानी में रह के वो असंग रहता है, ऐसे। वो स्वार्थ क्या है? वो आनंद कहाँ है? बोले अनन्य भक्ति में। गीता भी अनन्य भक्ति पर टिकी हुई है। अनन्य शब्द नहीं आप हटा सकते गीता में से। और अनन्य का अर्थ आपको मैंने बता दिया सीधे सीधे वेदांत की भाषा में, अद्वैत। न अन्य, जहाँ दूसरा नहीं है। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद भी यही कहता है, सुख क्या है, आनंद क्या है? यो वै भूमा तत्सुख। भूमा को ही सुख कहते हैं।
जो अल्प है, सीमित है, वो तो परिवर्तनशील होने से दुखरूप है। भूमा अनंत है, इनफाइनाइट है, वही सुख। भूमा क्या होता है? यत्र नान्यत विजानाति, जहां अपने से अलग वो किसी को अनुभव करता ही नहीं। सुषुप्ति में देख लो, अपने से अलग कोई अनुभव करे, वहां कोई अपने से अलग कोई चीज का अनुभव होता ही नहीं है। इसीलिए सुषुप्ति में आपको आनंद का अनुभव होता है। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो जाए ना, फिर वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं, कभी भ्रमित होता नहीं, कभी विकार आते नहीं। और लोग तो आजकल मानेंगे नहीं, मैं गारंटी से कहता हूँ, रोग भी नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह का नाम है भक्ति। अब व्यास जी का क्या कहना है? व्यास जी कहते हैं कि तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करो, धक्के क्यों खा रहे हो? स्वार्थ क्या है? आनंद, सुख। आप ये कहो कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूँ, मैंने पैसे कमा, वो सुख के लिए कर रहे होगे ना। सीधे पदार्थ से तो कोई संबंध नहीं, पदार्थ तो नष्ट होता आता जाता है। उससे जो प्राप्ति होती है, अंदर एक मजा आता है, उसके लिए सब करते हैं। अच्छा, जितने मनोरंजन के साधन है बताना, उससे क्या मिलता है? केवल एक बड़ा अच्छा सुख और आनंद, बस कितना अच्छा लगा, बस इतने क्षणिक इसी काम के लिए, और तो कुछ नहीं लगा। अब कोई भी देख लो, टीवी देखो, नाच गाने देखो, कुछ और खाओ पियो, कुछ करो, बस वो एक क्षणिक एक वृत्ति उठती है, अच्छा लगा, बस वो खत्म, गया। तो आनंद के लिए यही हमारा स्वार्थ है। व्यास जी कहते हैं कि इस दुनिया में परम स्वार्थ क्या है? आनंद। और वो कहाँ व्यक्त होगा? एकांत भक्ति, एक में अंत होने वाली भक्ति, अनेक में नहीं। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, ये क्या है तुम्हारे घर में? शंकर जी की फोटो भी है, दुर्गा जी की भी है, भैरव जी की भी है, राम की भी है, कृष्ण की। अरे भाई, ये तो उन्होंने लीला करके अलग अलग रूप बनाए नाटक में। मान लो एक व्यक्ति नाटक में 10 पार्ट करता है, तो क्या वो 10 हो जाएगा क्या? तो पार्ट है उसके। अब मैंने कहा, भगवान आप इस रूप में प्रकट हो। उन्होंने उठा के अपना ड्रेस बदल के आगे, लो भाई ये शंकर जी के रूप में आगे। कि नहीं, हमें तो प्रेम रूप चाहिए आपका। कहा ठीक है, तो बांसुरी लेके कृष्ण के रूप में ड्रेस बदल के आगे। और चीज एक है, इसीलिए बार बार एकांत भक्ति, अनन्य भक्ति, न अन्य दूसरा नहीं है वहां कोई। ये ड्रेस बदलने से आप लोग काहे भटकते हो? वही व्यक्ति मारीच बन के आता है, वही व्यक्ति लक्ष्मण बन के आता है, वही व्यक्ति रावण बन के आता है, तो आप पहचान लो ना कि एक ही आदमी है, ये पार्ट अलग अलग कर रहा है। मान लो अमिताभ बच्चन ही है, उसने 1000 सीरियल बनाए, एक में वो गरीब बना, एक में दरिद्र बना, एक में धनी बना, एक में गुंडा बना, एक में साधु बना। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये अब मैं गुंडे की पूजा करूंगा, अब मैं साधु की पूजा? ऐसा सेटिंग होता? तो एक ही परमात्मा भक्तों के विविध अलग अलग इच्छाओं से अलग अलग रूप उसने धारण कर लिए, तो आप इकट्ठे कैसे कर लेते हो? एक रूप, अनन्य, एकांत, एक में अंत होने वाला जो भाव है, उसे अनन्य भक्ति कहेंगे। और वो किसमें? व्यास जी कहते हैं गोविंद में। अच्छा, गोविंद तो तुम लोग कहते हो कि वृंदावन के वो होंगे ना। गो मने होता है इंद्रिया। उनमें जो असंग रहता है, उनमें जो चेतन तत्व रहता है, वो है गोविंद। उनको जो वश में किए हुए है,
उनका जो शास्ता है, इंद्रियों को जो कंट्रोलर है इंद्रियों का। अच्छा, अब यहाँ पर जरा समझना, यही अर्थ आपको सब जगह मिलेगा। इंद्रियों का नाम लिया जाता है। इंद्रियां तो बेचारी जड़ है, आंख है, कान है, 10 इंद्रियां, इससे हमारा क्या लड़ाई है? इनका सुखाभास, माने इनमें जो सुख की प्रतीति होती है उसको जो वश में रखता है वो गोविंद। जैसे आंख का सुख क्या है? देखो मैं आंख ये खुजली हुई कैसे मसलता हूँ, देखो कितना मजा आया। अच्छा लगता है। तो रूप देखा, अरे कितना बढ़िया सुंदर है, देखो तो सही। और इसी दिखावे के लिए तो लोग इधर कमाते हैं, इधर बर्बाद करते हैं, दिखावे के लिए, कोई उपयोगिता नहीं तो शादी में इतना खर्च कैसे करेंगे? अरे सीधी सीधी बात है, भगवान सर्व साक्षी है, जाओ मंदिर में और बस माला भी 4-5 रुपए की माला भी खर्च मत करो, सीधे सीधे भगवान साक्षी है। और वहाँ लड़की लड़के को, लड़का लड़की को स्वीकृति दो कि आज से आप हमारे पति हैं, वो आज हमारी पत्नी है, हो गया, बात खत्म है, हो गया। और अब कानून बन गया तो जाके बाद में फार्म भर देना, ये हमारे जो है रजिस्टर्ड पत्नी है, रजिस्टर्ड पत्नी, बस हो गया। और इसमें कहाँ है ये सब सुखाभास? आंख का सुखाभास, कान के संगीत का सुखाभास, ये जो सुखाभास को जो वश में रखता है, इन सुखाभासों में जो असंग रहता है उसका नाम है गोविंद। और इस गोविंद के प्रति तो आ गया ना अर्थ, वही अस्मिन आत्मरति स्वस्वरूपानुसंधान, सब एक ही बात को कह रहे हैं अलग अलग शब्दों में। तो इस जैसे अलग अलग रूपों में परमात्मा एक, ऐसे अलग अलग शब्दों में भक्ति एक। तो एकांत भक्ति गोविंद, इस सर्व साक्षी के प्रति जो प्रीति है, उधर का चिंतन है। आप चिंतन करिए, प्यार हो जाएगा। प्यार कीजिए, चिंतन होने लगे। चाहे आप इधर से चलो, उधर से चलो। हाँ। क्या कहते हैं ना, प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता। अगर हो ही गया हो तो फिर चिंतन होना शुरू हो जाएगा, और नहीं तो चिंतन करो तो प्रेम हो जाए। माने भगवत चिंतन का नाम भक्ति है। ये समझ लेना, भक्ति शब्द ये बहुत भ्रम फैले हुए हैं। ये 4-5 पारिभाषिक शब्द को अगर साफ साफ कर लो ना, शास्त्र समझ में आ जाएगा। ज्ञान, भक्ति, कर्म, श्रद्धा, कृपा, योग, ये जरा साफ साफ इनको समझ लोगे ना तो फिर, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग सारे शास्त्रों में सब जगह होता है। भगवान, ये पारिभाषिक शब्द हैं सब, इसीलिए व्यास जी ने इन सब की परिभाषा की हुई है। तो एकांत भक्ति गोविंदे, बोले भक्ति क्या होती है? एकांत तो तब हो, पहले भक्ति समझ आवे तभी तो अनन्य की बात करें हम। तो परिभाषा की व्यास जी ने, यत् सर्वत्र तदीक्षण, सर्वत्र उसको अनुभव करना ही भक्ति है। इतना गजब की बात कह दी है कि अहंकार मूलक साधन सब खत्म, इसमें अहंकार नहीं होता। इतनी दिव्यता इस साधन में है कि इसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि अहंकार भगवत रूप हो जाता है। तदीक्षण अब प्रैक्टिकल करोगे तो अनुभव में आएगा कि इसमें अहंकार खुद भगवदाकार हो जाता है। वो बने अलग से किसी विषय को लेकर के अकड़ेगा कैसे? और फिर श्री कृष्ण के शब्दों में, अब चला यहाँ से थोड़ा आगे चलो, ये 7वें स्कंद का श्लोक हुआ। माने साफ साफ कह दिया व्यास जी ने कि एकांत भक्ति क्या है? सर्वत्र उसको अनुभव करना, सर्वत्र जित देखो तित श्याममयी है, ऐसा कह रहे।
अब श्री कृष्ण से जब आखिर समय में श्री कृष्ण इस धाम से जाने वाले हैं, उद्धव पास में बैठे हैं, तो उद्धव ने कहा आपने मुझे इतना सुनाया और मैंने पूछा और आपने जवाब दिए, एक बात अब आखिर में आप अपने मन की सुना के जाओ। आप क्या ठीक समझते हैं वो बता दो। हमने तो पूछा, आपने जवाब दे दिया। आप क्या ठीक समझते हैं, अपनी पसंद बताओ। अच्छा तो सुन लो श्लोक, वो है 11वें स्कंद के लास्ट में 28वें अध्याय, क्योंकि उसके बाद तो भागवत पूरी होती है 12वें स्कंद में। वो कहते हैं कि मैंने 23-24 साधनों का वर्णन पीछे करा, यज्ञ, दान, तप, गौणी भक्ति, गुरु सेवा, मंदिर में सेवा, योग, ज्ञान, वैराग्य, सब मैं बता के आया हूँ। 23-24 लिस्ट दी हुई है 11वें स्कंद में। इसलिए इतने साधन हो सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं एवं ही सर्वकल्पा नाम, जितने भी हैं, मैंने गिनाए हैं, और भी हो सकते हैं। सर्वकल्पा नाम, जितने साधन हैं मेरी प्राप्ति के, माना आनंद के प्राप्ति। या आप लोग से व्यक्ति बनाते हो ना, तो भगवान है कि एक आदमी जैसा ही है, उसकी क्या प्राप्ति करनी, वो आनंद के अर्थ में है। आनंद को एक आकृति दी गई। आखिर मान लो बच्चों को समझाया तो आनंद कैसे समझाएगा? श्री कृष्ण का चित्र बना दो उसके सामने कि ये रहा आनंद। कबूतर समझाने के क्या समझाने के लिए कबूतर का चित्र बना दो, ऐसे पढ़ाया हुआ है। ये रासलीला जो है वो ज्ञान लीला है। ज्ञान पूरा वेदांत पढ़ाया हुआ है रासलीला में। अगर आप कभी ध्यान से देखें रासलीला, वो सब ये कहते हैं ना गोपियों का नाच नोच, ऐसा कुछ नहीं है। वो वेदांत आप लोगों को कैसे समझाया जाए उसको रासलीला में समझाया। एक गोपी एक कृष्ण लीला रासलीला चल रही है। एक गोपी एक कृष्ण माने, गोपी माने वृत्ति और कृष्ण माने चेतन। आप देखेंगे हर विचार के बाद एक गैप आता है, हर विचार के बाद एक गैप आता है। और कृष्ण है, चेतन, चेतन और गोपी, चेतन और गोपी, इस तरह का खेल व्यवहार में चल रहा है। रासलीला तो चल ही रही है हर समय। तो कहते हैं एवं ही सर्वकल्पानाम सद्धि चीनो मतो मम, अपनी राय बतेगा। मतो मम, मेरी राय ये है। अगर तुम मेरी राय पूछते हो कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि मेरी राय तो ये है, और सारे जितने साधन हैं आनंद को प्राप्त करने के, जितने साधन हैं उनमें मेरी राय में तो एक ही साधन, एक मन, वाणी और तन, इन सब से सर्वत्र मेरी ही भावना की है। ये श्रेष्ठ साधन बताया। ये छांट करके अपनी पसंद का साधन श्री कृष्ण ने बताया कि सर्वत्र मेरी भावना करने में कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खतरा नहीं। गिरते उठते ऐसे फिर आगे बहुत लोग कि गिरते उठते पड़ते, कितना पापी से पापी क्यों ना हो, कितना अज्ञानी से अज्ञानी क्यों ना हो, सबको एक रास्ता मिल जाएगा। वो मेरी ओर चल पड़ेंगे, सिर्फ वो मेरी भावना करें। ये अंत समय का उपदेश, इसका नाम भक्ति। व्यास जी, श्री कृष्ण, इन सब की बात मिल गई।
शंकराचार्य की बात मिल गई, शांडिल्य ऋषि की भी बात मिल गई कि ये आत्मरति का नाम भक्ति है। और भागवत में एक और चीज दी हुई है शुरू में, अगर आप पढ़ेंगे भक्ति के 2 संतानें लिखी हुई। ये गुजरात की बात है। हाँ, गुजरात की बात यहाँ 2 संतान है, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम, एक लड़की एक लड़का, आजकल 2 ही बच्चों का रिवाज है। हाँ हाँ, ज्ञान है वैराग। हाँ जी सर। ज्ञान और वैराग्य 2 है, भक्ति के 2। वहाँ विरति है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। विरति माने है विषयों के प्रति व्यवहार तो हो पर उसमें सुखाभास न प्रतीत हो। वैराग्य में ऐसा नहीं होता कि अपना कपड़ा रंग के जंगल में चले जाए, इस कुछ नहीं होता। केवल हृदय में, ये हृदय की बात है, हृदय में उसको असंगता का भाव है। असंगता का भाव। और किससे? वस्तु से नहीं, उससे में जो धोखा होता है सुख का, उससे। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा समझने में। तो वस्तु से क्या, वस्तु बेचारी अब ढोलक है, इसमें क्या गुण दोष है, सुख है दुख रखा। इसमें जो स्वर में जो मजा घुस गया है हमारे दिमाग में, बस वो कि नहीं ठीक है बस बजा लो, पर इससे सुख मिलेगा, ये गलत। अब इसका प्रयोग आप व्यवहार में भी कर सकते हैं, कदम कदम पे कर सकते हैं। अब वो यदि मैं बताने लगूं ना, तो थोड़ा हो सकता है भगवान मुझसे रूठ जाए, क्योंकि वो प्रयोग जो है वो सब जगह है सफल। बीमारी में कर लो, पैसा कमाने में कर लो, किसी में सद्भाव से सद्भाव बढ़ाने में कर लो, सब जगह प्रयोग होता है। वो तो आदमी अंडरस्टूड है, समझ ले कि जब सब जगह जब भगवत भाव होगा तो सब में आनंद ही प्रकट होगा। तो उसको लेकर के फिर इसको हमने फैलाया। बाकी फिर कल ओम नमो विष्णुवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः। यत्र सर्वं यथा सर्वं सर्वं सर्वसंशयः सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहं वस्थितः मत्ता सर्वं अहं सर्वं मयि सर्वं सनातने। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, तो मैं एक बार रोज करता हूं मैं तो, कि हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं प्रेमी भी बने और नेमी भी बने, क्योंकि इतने दिव्य महापुरुष संत महात्मा और स्वामी जी भी यहाँ विराजमान है, तो हमें उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। स्वार्थ समझ के, अभी तो स्वार्थ